गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीखेंगे और इसको हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, समकोण त्रिभुज हिंदी में कहते हैं। क्लियर? आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लेट ए बी और ए सी है। इसमें मान लिए ये 9 cm है और ये 40 cm है और ये एंगल हमारा थीटा है। गुड। अब आपको निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। 1 मिनट में आपको ये वैल्यू निकालना है। तो टाइम शुरू होता है अब। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, लेकिन आपको निकालना है 1 मिनट में। तो अगर हम मेडिकल इंजीनियरिंग और अदर कंपटीशंस की बात करें, तो जैसा बताए थे कि आपको 1 मिनट में बनाना है, तो 1 मिनट में बन जाना चाहिए। अगर एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक है, लंबा समय लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में इसको हम लेते हैं तो 1 मिनट में बन जाना चाहिए। 1 मिनट में बोले तो 1 ही मिनट में बन जाना चाहिए। तो आपका टाइम इतना जो लगा 2 मिनट में या 3 मिनट में, ये आप निकाल लें हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। ये आप 41 निकाल लें। अगर मैं बता दूं, सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड लगता है निकालने में। ये 41 को निकालने में 2 से 3 सेकंड लगता है और आपको लग गया 2 मिनट। इसका मतलब आप अपने टाइम को लैप्स कर रहे हैं। दूसरा, इसके बाद पहला तो ये यहाँ आपका टाइम किल हुआ। हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए आप क्या किए, निकाले h² = p² + b²। इस मेथड से आप निकालें तो ये आपको 41 आया। एक तो टाइम लगा और जल्दीबाजी में यहाँ गलत भी कर सकते थे। यस और नो? ठीक। हाँ। दूसरा, अब आपको ये निकल गया तो अब आप दिमाग लगाएंगे कि साइन थीटा बराबर होता है क्या है, p/h होता है, और जल्दीबाजी में अगर b/h हो गया। ठीक। उसके बाद p कौन है, b कौन है, h कौन है, ये तो ये भी कंफ्यूजन इसमें रहता है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब AP होगा या AP होगा, इसका डिसीजन कौन करता है? थीटा। तो ये हमारा क्लियर है, ये हमारा B है, तो ये मेरा P है और H है। ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये देखते हुए हम लिख देते थे कि ये P है, B है और B है, H है। अब एक ट्रिक आपको याद रखना था, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, बस एक ही ट्रिक। अगर इस टाइप का कोई भी एंगल, कोई वैल्यू पूछता है तो हम याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए P का वैल्यू कितना है? 9। P का वैल्यू 9। H का वैल्यू कितना? 41। B का वैल्यू कितना? 40। अब ये किसका वैल्यू है? ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट
बी 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 कितना है 40। तो देखिए साइन साइन थीटा कितना हो गया 9/41, 9/41। कॉस थीटा कितना हुआ 40/40 कितना 41। एच है ना ये, हाँ एच कितना है 41। तो ये कितना हुआ 40/41 हो गया। अब आपका ये कितना हुआ टेन थीटा 9/40 9/40 कॉट थीटा इसी का उलट गया। अब नीचे से कॉट थीटा 40/9 यानी कि 40/9। सेक थीटा 41/40 41/40 और ये हो गया कितना cosec थीटा 41/9 41/9। अब इससे क्या होगा कि गलती होने की संभावना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये हमें कौन बताएगा बिना निकाले हुए, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको निकालने के लिए कौन सा ट्रिक है कि हमको 2-3 सेकंड में हमको पता चल जाए कि जो मिसिंग साइड है, कोई भी मिसिंग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक मिसिंग होगा, समटाइम्स 2 भी मिसिंग हो जाएगा। ये तो हम आपको मजे की बात है कि इसमें हमने 2 साइड दे दिया था, 2 साइड गिवन था, एक अननोन। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि हम एक साइड दिए थीटा दे दिए, एक साइड दे दिए थीटा दे दिए और 2 साइड को गायब कर दिए, तब निकालने में और भी वक्त लग जाता। तो ऐसा भी हो जाता। एक एंगल 90 है, इस एंगल को हम 30 कर दिए, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक 60 हो गया फॉर एग्जाम्पल। और इसमें हम 2 साइड दे देंगे और तीसरे साइड को निकालने के लिए अगर बोल देंगे तो और भी टाइम लगेगा। तो ये जो 41 आया, ये कहाँ से आया, ये किस ट्रिक से आया? इस ट्रिक को कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं इस ट्रिक को, कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक ट्रिक्स है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या मतलब हुआ? ये 9, 40 और 41 को क्या कहते हैं? सिंपली ट्रिपलेट भी कहते हैं या पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का निकालने का तरीका है। इसमें अगर आपको कोई एक भी पता चल जाता है तो दूसरे को हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में अगर हमको फास्ट करना है तो ये आना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पीटी। ये पीटी हो जाएगा तो मीन्स आसान हो जाएगा। तो पहले हम पीटी देख लेते हैं। तो देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते किसको है? तो लेट अगर ये थीटा है तो ये बी हो जाएगा, ये मेरा एच, ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो इस पी को, इस बी को और इस एच को, तीनों को एक साथ क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, ट्री का मतलब, ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3 हो गया और इसे प्लेट, ट्रिपलेट कहते हैं एक साथ के कॉम्बिनेशन को। लेकिन ट्रिपलेट का ये मतलब ये हुआ कि ये ट्रिपलेट कब कहलाएगा? जब h = p² प्लस हाँ b², मतलब पाइथागोरियन थ्योरम को फॉलो करे। पाइथागोरियन थ्योरम को अगर फॉलो करता है, फुलफिल करता है, तब ट्रिपलेट कहलाएगा। तो इस तरह के इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। क्लियर? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो अगर हम आपको दे दें कि ये 3 है, ये 4 है, तो आपको निकालना पड़ेगा। अक्सर बच्चे निकालते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि अभी के बाद आपको निकालना नहीं पड़ेगा। हम समझ जाएंगे ये 5 है, या अगर ये 3 5 है तो हम समझ जाएंगे कि ये 4 है। और इवन मजे की बात है कि अगर एक भी पता चल जाए तो हम दूसरा निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। अब देखिए कैसे निकलेगा। मान लेते हैं कि हमको एक पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल का एक भुजा 3 है। राइट एंगल ट्रायंगल का एक भुजा 3 है।
तो बाकी 2 क्या होगा, बाद बाकी जो है वो 2 क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ अपने पास इक्वेशन आता है, पूछते हैं कि ये ऑड है या इवन है। ऑड इवन तो समझते हैं, सम और विषम, सम है या विषम, तो ये सम है या विषम है। पहला आंसर दीजिए, ये ऑड है या इवन? ऑड है, ऑड है। इसका मतलब भाग देने के, ऑड में भाग 2 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या किए, इसको स्क्वायर कर दिए, 3 को स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया? 9 हो गया, और 9 ठीक है 9 हो गया। 9 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, कितने हो गया? 10, और 2 से भाग देते तो 5 हो गया। और 9 में 1 घटा दिए होते और 2 से भाग दे देते तो 4। समझ रहे क्या हो रहा है? समझ गए? स्क्वायर किए, 1 जोड़ दिए, भाग दे दिए, स्क्वायर किए, 1 जोड़ दिए और भाग दे दिए, तो बाद बाकी 2 निकल गया। लेकिन इतना लंबा नहीं करना, इतना लंबा करेंगे तो फिर टाइम लगेगा। तो फार्मूला क्या बनेगा मेरा? फार्मूला बना मेरा n² प्लस माइनस 1/2। एक बार 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे तो डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब एक बार 10 होगा, 10/2 5, एक बार 9 में से गया तो कितना? 8 अगर 2। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2, यानी कि 9 1 10/2 यानी कि 5 डायरेक्ट लिखेंगे, उतना नंबर नहीं करेंगे, सोल्व करेंगे, इसको 9 करेंगे फिर 1 करेंगे, भागा, ऐसे नहीं। इसका मतलब हमारे पास 2 आंसर आएगा, एक 5 और एक 4, डायरेक्ट ऐसे। 3² प्लस माइनस 1/2 मीन्स एक बार प्लस के लिए ऑपरेशंस, एक बार माइनस के लिए ऑपरेशंस। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो भुजा होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। तो हाइपोटेन्यूस कौन होगा ये आपको पता चल गया। बाद बाकी में हम डिसीजन ले लेंगे कि कौन क्या होने वाला है। ठीक, तो अब हम कुछ नए एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब आपको हम निकालने के लिए देते हैं कुछ एग्जाम्पल। आपके पास एक ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये एच मुझे पता नहीं क्या है, ये मेरे पास ए बी और ये सी है। ये पी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, पी का वैल्यू नंबर 1 में दिया हुआ है 3, दूसरे में दिया हुआ है 5, तीसरे में दिया हुआ है 7, अगले में दिया हुआ है 4 में 9। आपका इसको ट्रिपलेट निकालना है। ठीक, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, पहले एक बार बता देते हैं। मुझे 3 पता चल गया, तो हम क्या करेंगे ट्रिपलेट निकालने के लिए, एक भुजा तो एक क्लियर है, एक तो खुद है ही है, एक तो हम जो दिए वो खुद है। अब 2 और निकालना, तो 2 और निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1 10, यानी कि 5 और 1, 9 में से 1 गया 8, तो ये 4। तो इसका मतलब ट्रिपलेट क्या बना? एक 3, एक 4 और एक 5 बना। अब हम 5 के लिए लागू कर रहे हैं, तो ये 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1/2, 25 1 26, 13 हो गया, 13 हो गया। अगला 12 ही होगा साहब, ठीक है ना, एक ही का डिफरेंस आएगा। अब वो भी नहीं गुना करना, भूल जाइए। एक अगर 13 आ गया तो एक 12 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या आएगा? 5 12 13। ठीक, अब 7 के लिए देखिए, 7 के लिए देखिए, 1 25 आया, तो एक 25 आया तो दूसरा क्या आएगा? 24 आएगा। ये भी पता चल गया क्विकली। इसका मतलब ये यहाँ लिख देते हैं 3 4 5, ये कितना आया? 5 12 13, इसमें कितना आया? 7 24 25। ठीक है ना, हम 9 के लिए निकालना है, थोड़ा 9 के लिए 9 के लिए निकालना है, तो ये 9 स्क्वायर प्लस माइनस 1/2, 81 1 82 हुआ, 9 81 और 1 82 डिवाइडेड बाई 2,
तो 82 को 2 से भाग के कितने हुए? 41 आया, तो 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इतना जल्दी निकाल लिए। आपको कितना टाइम लगता था आप देख लिए। अब ये कुछ और बता रहा है जो आगे काम होगा। ये केवल इतना ही नहीं बताया कि हम ये है, थोड़ा गौर कीजिए। आउट 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 आउट, क्या पता चला? ट्रिपलेट में आप क्या देखें कि आपको हमेशा 2 ऑड आ रहा है, एक सबसे स्मॉलेस्ट वाला ऑड और एक सबसे लार्जेस्ट वाला ऑड। लार्जेस्ट वाला ऑड क्या है? हाइपोटेन्यूस। और स्मॉलेस्ट वाला कुछ भी हो सकता है, या पी हो सकता है, बी हो सकता है, आई डोंट नो। बीच में जो आ रहा है वो इवेन आ रहा है, इवेन आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन रहा है? ऑड इवेन ऑड का। दूसरा चीज इसमें जो नोट करने का था, वो लास्ट में अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, तो ऑड और इवेन के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का डिफरेंस आया। इसका मतलब ये था कि अगर हमको यहाँ 9 था, 40 था, तो यहाँ कोई भी दिमाग नहीं लगाना था 41, क्योंकि हाइपोटेनियस और बीच वाला में डिफरेंस कितना आने वाला है? 1, और ये बड़ा होगा। डिफरेंस हमको 1 चाहिए और इससे ये बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए? क्योंकि इवेन बड़ा नहीं होगा, इवेन बीच में रहेगा, और ये इवेन है। आगे एक ऑड चाहिए, इसमें एक इवेन है और एक ऑड है। ऑड इवेन मेरा बड़ा नहीं होगा, इवेन मेरा बीच में होगा, ठीक, और ऑड होगा मेरा बड़ा, और इस इवेन और ऑड में डिफरेंस एक है, तो ये 41 होता। तो कैलकुलेट करना पड़ता हमको, नहीं करना पड़ता ना, बिना कैलकुलेशन का आ रहा है आंसर। लेकिन शर्तें, ये हमेशा लागू नहीं होगा। ये तब हुआ है जब इनमें किसी में कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब किसी भी संख्या से तीनों को काटा नहीं जा रहा है। कॉमन फैक्टर नहीं हो तब। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एक ही का डिफरेंस आएगा। ये जब प्राइमरी हो, इसको प्राइमरी ट्रिपलेट बोलते हैं। प्राइमरी ट्रिपलेट का मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, किसी भी संख्या, किसी भी सिंगल संख्या से एक को छोड़ के वो डिवाइड नहीं कर रहा है। आप 9 को, 40 को, 41 को कोई भी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते एक को छोड़ के। अगर इस तरह का है तो फिक्स है कि डिफरेंस 1 आएगा। किस में? ऑड और इवेन वाला में। लेकिन इवेन तो एक ही है बीच वाला, तो हाईएस्ट जो आपका ऑड है और इवेन जो है उसके बीच में 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक दूसरा एग्जाम्पल से आपको हम बता रहे हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। यस, बी सी लिए। इसमें मान लेते हैं ये मेरा 9 है, सॉरी 20 है, ए 99 है, ए 20 है और ए 99 है। ए क्या होगा? अब पिछले सवाल में हम क्या करते थे? इवेन से एक बढ़ा देते थे, है ना, ये करते थे ना। तो अब हमारे पास सवाल ये हो गया कि यहाँ हम क्या लिखें? 21 लिखें? नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से बढ़ेगा नहीं। तो क्या मुझे यहाँ से बढ़ना चाहिए था 100? नहीं, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इवेन हो रहा है, इधर से बढ़ रहे हैं। हाइपोटेनियस मेरा आ तो रहा है लेकिन छुटा रहे हैं। इधर से बढ़ रहे हैं एक
तो बोले 100 आ रहा है, तो नहीं, तो ठीक है इधर से बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें 2 बढ़ेगा यानी कि 101 आएगा। लेकिन इसका डिसीजन कैसे लेंगे इसको हम देखते हैं, नेक्स्ट तरीके में देखते हैं कि जब हमारा इवेंट सबसे स्मॉलेस्ट हो। अभी वाला जो देख रहे थे 3, 4, 5 में इवेंट था लेकिन मिड में था। इवेंट जब स्मॉलेस्ट हो जाए इसमें, लेकिन जब स्मॉलेस्ट हो जाए उस केस में कैसे निकालेंगे ये हम ब्रेक के बाद देखते हैं। तो अभी देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या दिया हुआ हो, कोई एक भुजा दिया हुआ हो, लेट n इक्वल टू कोई भी भुजा दिया हो, तो 2 ही हो सकता है, या तो ऑड होगा या इवन होगा, यही ना। n बराबर 2 ही हो सकता है, या तो ऑड होगा या इवन होगा, लेकिन अब हम एक केस तो देख लिए हैं कि जब हमारा ऑड हो n इक्वल टू ऑड, तो मेरा फॉर्मूला क्या आया, n स्क्वायर प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर n इक्वल टू इवन नंबर है, तब क्या करेंगे, तब इसमें से सबसे पहला काम करेंगे 2 से भाग दे देंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, n में 2 से भाग दे देंगे, फिर स्क्वायर निकालेंगे, फिर प्लस माइनस 1 करेंगे। पहले भाग दे देंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस आएगा। इसमें देखिए स्क्वायर कर दिए, प्लस माइनस 1 किए, तब 2 से भाग किए, भाग की क्रिया पहले बाद में नहीं, n स्क्वायर कर दिए, प्लस माइनस 1 किए, फिर 2 से भाग किए। लेकिन जब देख लिए कि भाग लग रहा है 2 से, तो सबसे पहले भाग दे देंगे, उसके बाद स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 1। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के केस में हम देख रहे थे, एक भुजा मेरा क्या था, 20 था अभी के केस में, पहले के केस में। तो जैसे ही हमको 20 मिला, हम क्या किए, इनको 2 से बेचारा को पहले भाग दे दिए। बेचारा कितना हो गया, 10 और स्क्वायर प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब हुआ 100 प्लस 1, तो कितना हो गया 101, और 100 में से 1 माइनस कितना हो गया 99। इसका मतलब इस केस में आप क्या देख रहे हैं, ट्रिपलेट तो बनना, लेकिन डिफरेंस कितने का आया, 2 का। और हमारा जो इक्वेशन आ रहा है वो आया क्या, इवन ऑड, 2 लड्डू। और आपको पता है दुनिया का कोई भी लगातार ऑड नंबर हो तो डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, है कि 3 भी विषम हो जाए, 4 भी विषम, ऐसा होगा, एक के बाद आएगा ना। 3 विषम है तो 4 तो सम आएगा, 5वां आएगा ना। तो 2 ऑड अगर लगातार आ रहा है तो डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का। और ऑड इवन अगर लगातार है तो डिफरेंस कितना, तो पहले मेरा आ रहा था, क्या आ रहा था, इवन ऑड इवन, तो इसलिए डिफरेंस कितना आ रहा था, 1। ये बेचारा बीच में आ रहा था। अब बोला कि नहीं, अब तो हम दोनों एक ही साथ रहेंगे, तो इसलिए यहां डिफरेंस 2। तो अभी जो आपको मिल रहा था इधर 99, तो इधर हो रहा था, क्यों, क्योंकि अगला ऑड जो आएगा वो 2 के बाद ही आएगा, 100 ऑड में है। और लेकिन दोनों में एक रिलेशन आपको, सॉरी ये नहीं था, ये था आपको ऑड, पहला क्या था, ऑड इवन ऑड ना, ऑड इवन ऑड था, ऑड इवन ऑड, हाँ। और ये था इवन ऑड ऑड। लेकिन दोनों कंडीशन में एक चीज कॉमन है, एक चीज कौन,
कि 2 लड्डू तो रहेगा हमेशा, मतलब 2 ऑड रहना अनिवार्य है। इधर भी देखिए 2 ऑड, इधर भी 2 ऑड, इवेन रहेगा एक ही। तो इसलिए भूल से भी इवेन 2 तो आपको लेना नहीं है, समझ गए? तो लेना नहीं है, लेकिन शर्तें लागू का मतलब कब? जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तब, समझ रहे हैं? तो हम अब कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, चलें? तो अब देखते हैं ये A B C। तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा P है और P का वैल्यू है आपको, P बराबर दिया हुआ है, P बराबर लेट पहला कि आपको 2 4 दे दिए, दूसरा P बराबर आपको 6 दे दिए, 3 8 दे दिए, 4 10 दे दिए, और आपको निकालना है ट्रिपलेट। तो देखिए कैसे निकालना है। जैसे ही 4 हमको पता चला तो भाग देने की जरूरत नहीं, खुद दे दिए डायरेक्ट। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 हो गया, 5 और 3 5 और 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक तो 4 था, एक 3 और एक 5। सीरियल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस 3 को हम पहले लिख लेंगे, वही आ गया। 6 मिला, पहले ही डिवाइड कर दिए, पता चल गया डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड कर देने का। तो कितना हुआ? 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 यानी कि 9 और 7। इसका मतलब 7 और 1 9, सॉरी 10 ना 10। ठीक। अब 8 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 17 और 15 आएगा। 4 का 16 एक 17 और 16 में से गया तो 15। 10 के लिए देखिए 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 कितना हुआ? 24 और 26। यही ना? 24 और 26 सेकंड का तो 7 तक 8 है क्या? ये यहाँ क्या होगा? 9 माइनस 1 तो 8 होगा ना। तो 9 माइनस ये ना, ये ना केस 2 में। हाँ, हम क्या कहते थे? 6 में से 3 लिए थे, 2 से डिवाइड किए 3 का स्क्वायर लिए प्लस माइनस 1 बाई 2। तो पहला तो 10 और एक 8, तो ये 8 हो जाएगा। क्लियर? 6 रहेगा। हाँ, और ये तो 6 रहेगा, 7 वो 8 हो जाएगा, वो 8 हो ये ना। हाँ, ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये 8 हो गया और ये 7 था ना, नहीं सॉरी, ये 8। अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये दोनों इवेन है तो डिफरेंस कितना? 2 नहीं हुआ? इवेन है तो पर भी 2, और अगर दोनों ऑड भी है फिर भी 2 नहीं 2, और ये दोनों इवेन है फिर भी 2। तो क्या बोले थे कि मिनिमम डिफरेंस 2 ऑड में और 2 इवेन में हमेशा 2 तो होगा ही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी में देखिए 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसलिए ऐसा रिजल्ट आया है, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब मजे की बात ये है कि अगर एक ट्रिपलेट ये 3 है, 4 है और 5 है, तो आप इसको
इन्फिनाइट ट्रिपलेट बना सकते हैं। एक ट्रिपलेट से कितने ट्रिपलेट बनेगा? इन्फिनाइट। कैसे? इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे 3, 4 और 5 मेरा ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये हो गया 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3, 4, 5। 2 से गुना करेंगे तो 6, 8, 10 बना ये 6, 8, 10। 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 9, 12, 15, ये भी बन जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो 12, 16 और 20। तब यही बता देता है हमें कि ये कितना से मल्टीप्लाई हुआ है। कितना का डिफरेंस? 3 का। मोटा मोटी आइडिया दे देता है कि कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा। देखिए 3 से सब डिवाइड हो रहा है ना? तो यहाँ से जनरली आइडिया चल जाता है, या कॉमन फैक्टर हम ढूंढ लेते हैं, तो इससे हमको पता चल जाता है कि कितना से मल्टीप्लाई हुआ। इसको हम प्राइमरी नहीं बोलते हैं, इसको सेकेंडरी ट्रिपलेट बोलते हैं। सेकेंडरी ट्रिपलेट में क्या होगा कि किसी एक नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा। इससे हमारा एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमारा एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में क्या करते हैं, हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो जैसे ही निकालेंगे तो देखिए, अगर हम 3/4 लिखें और किसी ने 9/12 निकाला, दोनों सेम है। क्यों? ये नहीं कटेगा 3 से कटेगा 4। तो चूंकि हम रेशियो निकालते हैं तो ये वैल्यू लो या ये वैल्यू लो, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए n से मल्टीप्लाई करने के बाद में फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि पहले तो हम एक देख लिए कि अगर एक कोई भुजा दिया हुआ हो तो हम बाद बाकी 2 निकाल लेंगे। अब अगर 2 भुजा दिया हुआ हो तो तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे? 2 दिया हुआ हो, तीसरा निकालने के लिए हम तरीका थोड़ा देखते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर 2 भुजा हमको दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकालना है, तो बिना कैलकुलेशन का कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं कि अभी तक जो हम देखे दोनों पैटर्न के लिए अपने पास 2 पैटर्न आया है। अभी तक ट्रिपलेट के लिए 2 ही पैटर्न आया अभी तक। ट्रिपलेट में हमको 2 पैटर्न मिला। एक अगर हम ऑड से चलें तो ऑड इवन ऑड नहीं, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न जो हमको मिला है, अगर इवन से चलें तो मुझे ऑड और ऑड मिला जुला के ये देखें कि 2 ऑड तो हमको मिला ही नहीं, 2 ऑड तो 2 ऑड प्लस 1 इवन तो हमको मिला ही। ये कब मिला? जब हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी ट्रिपलेट की बात करें तो नहीं ये। और आपको पता है कि इस केस में जो हमको डिफरेंस मिला, ये जो डिफरेंस वो 1 का मिला। क्यों 1 का मिलना भी चाहिए क्योंकि ऑड और इवन है, इवन ऑड। और यहाँ जो डिफरेंस मिला वो हमारा 2 का मिला नहीं, यही हमको रिजल्ट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए, हमको फॉर एग्जाम्पल एक दे दिए 12, एक हमको x पता नहीं क्या है, और दूसरा 37। इसमें ये क्या है? हमारा इवन है। क्लियर? ये हमारा क्या है? ऑड है। तो ये क्या आएगा? ऑड आएगा। क्लियर? तो ये ऑड आएगा इसका मतलब, और इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर ये 2 डिफरेंस है तो इसका मतलब या तो 35 हो या 39 ही हो। यही होगा ना? चाहे 2 छोटा हो चाहे 2 बड़ा। हाँ, 2 छोटा होगा या 2 बड़ा होगा, 35 या 39। क्लियर? और ये हमको दिया हुआ है कि हाइपोटेन्यूस है, बड़ा है, तो हमको ये पता चल जाए कि क्लियर।
अगर हमको ये पता चलेगा कि हाइपोटेनियस है तो ये 35 है। देखिए ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं लगाने का। हाँ, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि एक 9 है और एक मिसिंग है, पता नहीं जो भी मिसिंग हो, और एक 41 है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये एक्स मिसिंग है, तो ये आपको क्या मिल गया, ऑड मिल गया, ये ऑड मिल गया। मिसिंग इवन डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 का। तो क्लियर है, या तो 42 होगा बेचारा, लेकिन 42 लेंगे नहीं, 42 लेंगे नहीं, तो ये 40, क्योंकि हमको चाहिए इवन, और या तो 42 होता, लेकिन ये अगर हाइपोटेनियस हमको पता चल गया कि ये हाइपोटेनियस है, तो दूसरा क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन कर लेते हैं। अब लेकिन ये पास वाला नहीं हो, दूर दूर वाला दिया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमको एक 12 मिल गया है और एक 37 मिल गया, या सॉरी ये दूर दूर वाला ये 35 मिल गया है और 37 मिल गया। हाइपोटेनियस यदि ये कह रहा है कि हम हाइपोटेनियस है, एक 35 है, मतलब हमको अब मिल गया, ऑड मिल गया, ऑड मिल गया, एक इवेन हमको पता करना है, यही ना। डिफरेंस कितने का है, 2 का। डिफरेंस आपको मिल गया कितने का, 2 का। गुड। तो इसके बीच में 2 डिफरेंस है, तो इसके बीच में कितना आ जाएगा, इसके बीच में कौन नंबर होना चाहिए था, 36 होना चाहिए था। ठीक है, एक मिनट। तो अगर डिफरेंस 2 हो तो क्या करेंगे, बीच वाला हमको नंबर चाहिए, बीच वाला निकालने कितना आया, 36 रूट निकाल लिए, 6 आ गया, पहले रूट निकाल लिए, 6 आ गया, और फिर इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। एक बार 2 से गुना करना है, एक बार रूट निकाले तो कितना होगा, 12 हो गया। क्लियर। अगर डिफरेंस 2 होगा तो बीच वाला ले लेंगे, उसका रूट निकाल लेंगे, 2 से गुना कर देंगे अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो। लेकिन डिफरेंस 2 का होना चाहिए, और इसमें लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब डिफरेंस बनाना है। तो ऐसे इसमें देखिए आपको एक साइड दिया है 40, एक 41, और दूसरा पता नहीं, एक मेरा 40 है, एक 41 है, और ये पता नहीं। डिफरेंस कितना, 1। तो हम डिफरेंस 2 बनाने के लिए क्या किए हैं, 2 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 80। ये कितना हो जाएगा, 83। बीच में कितना आ गया, 81। रूट निकाल दिए, 9। 2 से पहले गुना कर दिए हैं तो बाद में गुना करना नहीं है। अगर 2 से पहले नहीं गुना किए होते तो रूट के बाद 2 से गुना कर दो, समझे। फॉर एग्जाम्पल और दिखाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा 63 और 65 है, 63 और 65। देखिए क्या कितना आसान है, बीच में कितना आ गया, डिफरेंस 2 है ना। हाँ, तो 2 से गुना करने की जरूरत नहीं, 64 आ गया, रूट निकाल दिए, कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन 2 से अब गुना करना बाकी है, आगे पहले नहीं किए थे ना, तो बाद में करना है। 2 से गुना करना ही करना है, समझे, पहले नहीं किए थे तो अब गुना कर दिए, वो 16। तो ये हो जाएगा, एक ट्रिपलेट में 16, 63 और 65 निकालेंगे तो आपको आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मान लेते हैं कि 60 और 61 लिए, 60 और 61, ठीक है, डिफरेंस एक ही, तो डिफरेंस 2 करना है, तो हम 2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 120, 122। कितना आया बीच में, 121। रूट निकाले कितना, 11। अब पहले गुना कर दिए 2 से, अब नहीं करेंगे 11 से। तो आप क्या देखें, अभी तक ये देखिए कि अगर 1 भी रहेगा तो हम 3 निकाल लेंगे, और कोई 2 रहेगा
तो हम निकाल लेंगे। अगर पास वाला रहेगा तो पहले समझ आते हैं और डिफरेंस से, या तो एक का डिफरेंस होगा या दो का डिफरेंस होगा। अगर दूर वाला होगा तो डिफरेंस दो क्रिएट कर लेते हैं, डिफरेंस दो क्रिएट करके बीच का हम रूट निकाल लेंगे। अगर दो से गुना किए हैं तो बाद में गुना नहीं करेंगे, अगर दो से गुना नहीं किए थे तो रूट निकालने के बाद में दो से गुना कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। तो इससे आपका जितना भी ट्रिपलेट है देखते देखते आपका पहले भी गुना करेंगे, बाद में भी कर सकते हैं। नहीं तब नहीं करेंगे। अगर पहले दो से गुना किए तो बाद में कहाँ किए, इसमें दो से पहले गुना कर दिए थे ना, तो रूट निकालने के बाद 11 आया ना, तो अब दो से गुना नहीं करना। जिस केस में हाँ, इसमें देखिए हम क्या किए थे, दो से गुना नहीं किए थे ना, बीच का नंबर मिल गया, आंसर हुआ, रूट निकालें, अब दो से गुना कर दिए। मतलब एक बार रूट निकालने के बाद में अगर पहले गुना नहीं किए हैं तो आपको गुना करना है, बस ये एक तरीका है। क्लियर, ये टॉपिक खत्म।